Welcome back everybody to Club 40, staying healthy after 40 with me, Dr. Muzna Ibrahim. ख़वातीन और हज़रात, मैं भी आपको लेकर जाऊंगी हमारे एक्सरसाइज सेगमेंट की तरफ, which is build your bones. Remember, यूजुअली किसी भी एक्सरसाइज सेगमेंट की तरफ जाने से पहले मैं बहुत कैटेगोरिकली कहती हूँ कि प्लीज़ कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू कीजिएगा। लेकिन ये वाहिद केस है जहाँ पे हम इतने स्पेसिफिक, इतने कस्टमाइज एक्सरसाइजेज आपको सिखा रहे हैं, जहाँ पे मैं सेफली और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप सबसे कह सकती हूँ कि इफ़ यू आर अ वुमन हु इज़ एनीवेयर बिटवीन 35 यानी कि 35 से लेके 40 से लेके 45 ईयर्स तक आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और प्लीज़ 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 अगेन मैं कहूँगी कि सिर्फ देखिएगा नहीं एक्सरसाइजेस को, उनको करने की कोशिश कीजिएगा साथ साथ, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक्सरसाइज करने की आदत बन जाए। प्लीज़ गो वॉच एंड फॉलो द सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुबशर फ्रॉम हेल्थ टीवी क्लब 40। कैसे हैं आप लोग आज? आई एम वेरी वेल एंड आई होप आप लोग भी बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे जिस तरह मैं ये एक्सरसाइज सेगमेंट इन्जॉय कर रही हूँ। सो आज थोड़ा सा इंटेंसिव वर्कआउट है, यानी हमने फुल बॉडी को एम्फसाइज करना है, यानी फुल बॉडी का वर्कआउट है। सो हमने स्ट्रेचअप करना है, बिल्कुल नॉर्मल सा स्ट्रेचअप है। इस तरफ हमने थोड़ा सा फास्टर मूव लेना है, यानी पूरा बॉडी का वेट राइट एंड लेफ्ट शिफ्ट करना है। एंड कर रहे हो तो लास्ट टाइम आपने होल्ड करना है, वापस रिटर्न करेंगे, देन गो बैक, शिफ्ट अप, इसी तरीके से शिफ्ट नीचे की तरफ करना है, होल्ड एंड अप। एक दफ़ा फिर हमने स्विंग करना है अपनी बॉडी को, जैसे पेंडुलम की तरह हम स्विंग आउट करते हैं। एंड रिलैक्स। थोड़ा सा ताई ची पे आते हैं, यानी हमने अपनी पूरी बॉडी को लूजन अप रखना है। स्विंग अराउंड, दोबारा से स्विंग अराउंड एंड आउट, लास्ट टाइम स्विंग इट एंड आउट। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है पूरा वेट, ताई ची की तरह पूरा वेट स्विंग अलोंग, यानी पूरा वेट हमने नीचे की तरफ डालना है। दोनों पैर के मसल स्ट्रेट होना चाहिए, नो नी बेंडिंग, यानी हमने नीज को बेंड नहीं करना है। ऑल द वे अप एंड स्विंग अलोंग, यानी पेंडुलम की तरह अपनी बॉडी को लूज छोड़ना है। जितना आप लूज छोड़ेंगे उतना वो ग्रेविटी के साथ मूव अप एंड आउट होता है। सो बेसिकली स्विंग इट लास्ट एंड अप। नाउ साइड्स पे थोड़ा सा हम प्रेशर डालेंगे, यानी साइड लंजेस, बट लंजेस तो नहीं कहेंगे, साइड स्ट्रेच कहेंगे। तो हमने पूरा वजन दोनों हाथों पे है 1-1 किलो का, हमने साइड पे थोड़ा सा प्रेशर आउट करना है। इट्स वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर साइड ऑब्लिक्स ऑल्सो, जो मैं समझती हूँ हर औरत 40 हो या 35 हो, कोई एज लिमिट होनी नहीं चाहिए, उनको ये चीज़ करना लाजमी है। सो स्ट्रेच ऑल द वे, नीचे ग्रैब आउट नहीं करेंगे, स्ट्रेच सिंपल अप and out, left stretch simple up and out, right simple stretch and out, right hold and down, left hold and down and out। दोनों हाथ नीचे की तरफ, hold up slowly and gradually and out, down slowly and gradually, up and out। now हमारी lying down है, बट ऑब्वियसली हम स्ट्रेच ज़रूर करते हैं कोई भी फ्लोर एक्सरसाइज करने से पहले। तो हमने दोनों पैरों पे नमाज की स्टाइल में बैठ जाना है, स्ट्रेच करना है, अप स्पाइनल ट्विस्ट, साइड पे हम टर्न करेंगे, सेंटर अप एंड आउट। अब हमने अपनी एक्सरसाइज शुरू करनी, यानी पहले हमने वार्म अप करना है। राइट लेग रेस करेंगे मैक्सिमम लेवल तक जहाँ तक आप जा सकते हैं। हार्ड को रूल नहीं है कि आपने ऊपर ही ले जाना, जितना आपके मैक्सिमम आपकी बॉडी इजाज़त देती है वहाँ तक ही आप स्ट्रेच आउट करेंगे। ऑल द वे डाउन, लेफ्ट लेग अप, all the way up,
एंड डाउन। यानी हमने पोजीशन यूजुअली हम लेके दोनों पैर ऊपर करके ऑल द बॉडी वेट हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं, जैसे हमने पहले सीखा था। इसी तरीके से हमने ये लाइन डाउन करना है, यानी पैर दोनों तरफ से नहीं उठेंगे, फ्लोर पे ही रहेंगे और अपर मिड सेक्शन एंड लोअर को रेस करें, मैक्सिमम लेवल तक रेस करें एंड डाउन। मेक श्योर कि नेक रिलैक्सेशन पोज पे उसमें ज़्यादा प्रेशर ना हो, शोल्डर्स भी सेकेंड लेवल पे अप, मैक्सिमम लेवल तक एंड डाउन। नाउ नेक्स्ट लिटिल बिट चैलेंज, ऊपर की तरफ और शिफ्ट करें, होल्ड एंड आउट। दोनों पैरों को स्ट्रेट रिलैक्सेशन पोज में, और जैसे हम योगा में कहते हैं सवासना, सवासना मीन्स लाइंग डाउन और कंप्लीट रिलैक्सेशन। तो दोनों आँखों को बंद करके दोनों हाथों को स्ट्रेट, पाम ऊपर और पैर बिल्कुल साइडवेज स्ट्रेच इन होंगे। टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। सो आई होप आपने काफ़ी रिलैक्स किया होगा। ये थोड़ा सा स्ट्रीनियस वर्कआउट था। सो वन मोर टाइम, दिस इज डॉक्टर मुबाशरा फ्रॉम हेल्थ टीवी क्लब 40। अल्लाह हाफिज़। That was our Build Your Bones segment with Dr. Mubashira, our expert। और अब आप जाएंगे बोन फ्रेंडली डाइट की तरफ, जिसके बारे में मैंने आप सबको ये बताया कि क्योंकि ये बोन फ्रेंडली डाइट है, इसका ये नहीं मतलब कि सिर्फ बोन्स के लिए फ्रेंडली है, ये ओवरऑल एक बहुत ही जनरली हेल्दी डाइट है। सो लेट्स गो टुवर्ड्स आवर बोन फ्रेंडली डाइट सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मारीन और आज का हमारा सेगमेंट है बोन फ्रेंडली डाइट। इस सेगमेंट में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह ख़वातीन अपनी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकती हैं और हड्डियों को और मजबूत बना सकती हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं फ़ायज़ा खान। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आपको बताती चलूँ कि फ़ायज़ा जो हैं वो पाकिस्तान न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट हैं। साथ ही साथ शी इज़ ऑल्सो वर्किंग एट द किडनी सेंटर एज ए न्यूट्रिशनिस्ट। तो आइए आज हम उनसे मालूम करते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस की प्रिवेंशन में, यानी कि उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें कौन सी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा ज़रूरी हैं। जी फ़ायज़ा, तो सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि जब हम डायग्नोसिस करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस का, तो उसके अंदर काफ़ी टेस्ट होते हैं, जैसे BMD टेस्ट है, डेक्सा स्कैन्स हैं। तो उन पे अगर लो न्यूट्रिएंट लेवल होगा किसी खातून का, तो वो किस तरह से आएगा? देखिए, जैसे ओस्टियोपोरोसिस के नाम से ही जाहिर है कि उसमें आपकी जो बोन्स हैं वो बहुत ही थिन हो जाती हैं और बहुत पोरस हो जाती हैं, यानी भुरभुरी हो जाती हैं। और जब वो भुरभुरापन डेफिनेटली बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट के ज़रिए और डेक्सा स्कैन के ज़रिए पता चलता है, तो उसके बाद आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी ग़िज़ा को मेंटेन करने के साथ साथ सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें। डिफरेंट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ जो ऐसी मेडिकेशंस हैं उनका इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। यानी मेडिकेशन और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, ये दोनों जो है वो आपके जो ट्रीटमेंट है उसको बहुत बेहतर तरीके से अंजाम देते हैं। तो अच्छा, मुझे आप ये बताएं, देखिए हमने पिछले एपिसोड में ये बात की थी कि कैल्शियम क्या रोल प्ले करता है और वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है बोन की न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट के लिए। तो आज आप हमें ये बताएं कि कैल्शियम के अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि किरदार अदा करते हैं। तो इस तरह से कोई मतलब क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है, न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, कुछ उनके बारे में आज हम बताएं। जी देखिए, कैल्शियम सप्लीमेंट्स नॉर्मली दो किस्म के सप्लीमेंट्स आते हैं, एक कैल्शियम कार्बोनेट और एक कैल्शियम सिट्रेट। कैल्शियम कार्बोनेट नॉर्मली उन लोगों को प्रिस्क्राइब किया जाता है उसके लिए जिन लोगों को जो यानी च्यूएबल टैबलेट्स होती हैं और उसके लिए एसिड एनवायरनमेंट ज़रूरी होता है उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए। तो नॉर्मली विद मील्स कहा जाता है कि खाने के साथ आप उस कैल्शियम सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो कैल्शियम सिट्रेट है उसको किसी भी किस्म के एसिड की ज़रूरत नहीं होती एब्जॉर्प्शन में, तो उसको ऐसे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो एंट एसिड्स डिफरेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो बग़ैर खाने के अलावा भी खाने के दरमियान यानी विद मील्स ज़रूरी नहीं है उसका इस्तेमाल करना। कैल्शियम सप्लीमेंट्स का एक चीज़ उनके बारे में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है
कि उनका इस्तेमाल थ्रू आउट द डे होना चाहिए। और सबसे पहले जो एक आपकी डाइटरी असेसमेंट है वो बहुत ज़रूरी है, यानी पेशेंट का जो डाइटरी इनटेक है उसको हमें कंसिडर करना होगा उसको कोई भी सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करने से पहले। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट ब्रेकफास्ट में उसका मिल्क इनटेक या कैल्शियम इनटेक ग़िज़ा के ज़रिए अच्छा है तो हम उसको लंच में या डिनर में कोई सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मिस फ़ायज़ा, जो आपने हमें इतनी सारी मालूमात दी। वेल ऑडियंस, आज हमने ये देखा कि किस तरह से मतलब कैल्शियम की जो लेवल्स है उसको अगर डाइट से पूरा नहीं किया जा सकता है तो फिर सप्लीमेंटल फॉर्म में उसको किस तरह से लेना चाहिए, ये हमें आज हमारी न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद फर्दर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक फ्रॉम आवर बोन फ्रेंडली डाइट सेगमेंट। अब बहुत सारे लोगों को मैंने अभी बताया कि इस शो में बहुत सारी एलिमेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्सरसाइज है, न्यूट्रिशन है, डाइट है, सब कुछ है, बस लाइव म्यूजिशियंस नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ दिनों में हम यहाँ लाइव म्यूजिशियन रखें सिर्फ आपके लिए, ताकि जब मैं विनर अनाउंस करूँ तो कम से कम एक ड्रम रोल तो हो। एनीवे, अब जैसे कि आप हमेशा करते हैं, ड्रम रोल आप अपने जहनों में चलाएं। विनर का जो नाम है वो इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद हैं। आप जीत चुके हैं एक फ्री डेक्सा स्कैन सर्टिफिकेट या वाउचर। याद रखिएगा कि अगर आप वाउचर खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते, या आप रिस्क पे नहीं हैं, या आप ऑस्टियोपोरोटिक नहीं हैं, या आप बहुत जवान हैं, या कोई भी रीज़न हो, इफ़ यू आर नॉट एट रिस्क, then you can pass on this voucher to your mom, your nani, your khala, and they can use it to get their bone mineral density checked. अब मैंने अपना पब्लिक सर्विस मैसेज दे दिया। उसके बाद मेरा काम ये है कि मैं आपसे इस हफ्ते का सवाल पूछूं। दिस वीक द क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, लाइक इट इज़ एवरी वीक। सवाल ये है कि व्हाट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? इज़ इट ए जॉइंट प्रॉब्लम, बी नी प्रॉब्लम, सी थिनिंग ऑफ द बोन्स? क्या ये ए जोड़ों का दर्द है, बी घुटने की तकलीफ है, या सी हड्डियों का कमज़ोर होना है? ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? आसान सा सवाल। आप जवाब देने के लिए हमें कॉल भी कर सकती हैं 0800-090-90, या फिर हमें ईमेल कर सकती हैं at info@club40.org.pk। ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे मौजूद है। प्लीज़ सेंड एज मैनी ईमेल्स एज पॉसिबल। और अब क्योंकि मैं अपने सारे कामों से फारिग हो गई, ये मेरा वक्त होता है जब मैं आपसे खुल के गपशप लगा सकती हूँ। टुडे वी हैड एक्सपर्ट पैनलिस्ट जिन्होंने हमें बोन मिनरल डेंसिटी के बारे में बताया। उन्होंने हमें बताया कि ये टेस्ट क्यों करना ज़रूरी है। उन्होंने ये बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस कोई एक दो दिन में होने वाली बीमारी नहीं है। उन्होंने ये बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस जिसको हो जाए, जिसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरह मुतासर होती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि आप जिंदा तो हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका चलना फिरना बंद हो जाए, आपको चलते हुए तकलीफ़ हो, आपका जो बॉडी का एक स्ट्रक्चर है वो किसी ना किसी तरह ख़राब हो जाए या अफेक्ट हो जाए। एंड सिर्फ ज़िंदा रहना सब कुछ नहीं होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एज वेल। बीइंग हेल्दी, बीइंग हैप्पी, बीइंग अ पार्ट ऑफ एन एक्टिव फैमिली लाइफ। क्या फ़ायदा अगर आप अपने कमरे में बंद हो, अल्लाह ना करे, बट मैं एक रियलिटी चेक देने की कोशिश कर रही हूँ आप सबको। और बाकी पूरा ख़ानदान, चाहे वो नवासे हो, पोते पोतियाँ हो, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और आप उसका हिस्सा नहीं बन सकती। हालांकि आपकी ना इतनी उम्र है, बट बीमारी का शिकार हो चुके हैं आप। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट मैसेज वी आर ट्राइंग टू गेट थ्रू टू यू। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग क्लब 40 विद मी डॉक्टर मुज़ना इब्राहिम। अगले हफ्ते तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, एक दूसरे का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।